हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि वो अब्रॉड जाकर स्टडी करे। आप यहाँ आएँ, इनसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट से आप डायरेक्शन ले सकते हैं और यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इतने टाइम ड्यूरेशन में आई हैव मेट मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स और आज फॉरेन एज के इस एक्सपो के थ्रू भी बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से मुलाकात करने का मौका मिला है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपो है ये अनडाउटेडली। हमने मेक श्योर किया है कि हम 22 प्लस कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को अंडर वन रूफ जमा करें। बच्चा आता है, बच्चे के पास बजट 4 लाख है या 1 करोड़ है या 2 करोड़ है, हर बच्चे के लिए यहाँ पे गाइडेंस है। जीएनएन में खुश आमदीद। मैं हूं तैयब सुलही नज़र। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टडी एक्सपो में, जहां दुनिया के बड़े 22 ममालिक के 600 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के नुमाइंदगान मौजूद हैं। हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि वो अब्रॉड जाकर स्टडी करे। आप यहाँ आएँ, इनसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट से आप डायरेक्शन ले सकते हैं और यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। आपको प्रोसेस भी बताते हैं और इस एक्सपो की मैनेजमेंट से बात करते हैं और जानते हैं कि ये इस एक्सपो का मकसद क्या है और किस तरह जो है वो पाकिस्तान से स्टूडेंट जो है वो अब्रॉड जाकर स्टडी कर सकते हैं। हमारे साथ मैडम शाहिदा फातिमा मौजूद हैं, टर्की से BAU की कंट्री हेड हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या प्रोसेस है, किस तरह स्टूडेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं और उनको किस तरह से गाइड किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगी, आई रिप्रेजेंट बाहचशहीर यूनिवर्सिटी इस्तांबुल तुर्की। तो आई बिन वर्किंग विद देम फॉर ओवर 2 years। इतने टाइम ड्यूरेशन में आई हैव मेट मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स और आज फॉरेन एज के इस एक्सपो के थ्रू भी बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से मुलाकात करने का मौका मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको पहले ये बताना पड़ता है मुझे कि एक तुर्की हाउ इज़ इट अ गुड स्टडी डेस्टिनेशन, बिकॉज तुर्की हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ AI। दे आर डूइंग अमेजिंगली वेल और उनकी यूनिवर्सिटीज़ आर ग्लोबली रिकगनाइज्ड। बाहचशहीर यूनिवर्सिटी वन ऑफ द मोस्ट एलीट यूनिवर्सिटीज़ है तुर्की में और उनके बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स आउट ऑफ 4 years स्टडिंग इन इस्तांबुल हैव एन अपॉर्चुनिटी कि वो 2 साल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के ज़रिए जर्मनी और वाशिंगटन DC US में भी जा सकते हैं। फॉर जा सकते हैं ऐसे। और अब बच्चा, जिस तरह आपने पूछा प्रोसेस क्या है, तो तुर्की और BAU में एडमिशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर स्टूडेंट्स आते हैं और वो रजिस्टर करते हैं, वी वुड नीड देयर पासपोर्ट, ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री सर्टिफिकेट। सिर्फ इन 3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है एंड देन दैट इज इट। दे कैन अप्लाई एंड दे कैन वेट फॉर द कंडीशनल ऑफर लेटर। हमारे साथ इस एक्सपो के ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद अकराश साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस एक्सपो का मकसद क्या है और ये किस तरह से यहाँ पर आकर नौजवान जो हैं वो अब्रॉड जाने का तरीका जान सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और डायरेक्शन ले सकते हैं। अकराश साहब, मुझे बताइएगा कि आज की इस एक्सपो का जो है वो मकसद क्या है। सबसे पहले तो ये जो है वो लोग देखने वाले हैं उनको ज़रा क्लियर कर दें। ठीक है, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, आप कवर कर रहे हैं। देखिए जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपो है ये अनडाउटेडली, क्योंकि हमने मेक श्योर किया है कि हम 22 प्लस कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को अंडर वन रूफ जमा करें। सो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। एक्सपोज होते हैं, कोई पहली दफ़ा एक्सपो नहीं हुआ, बट हमारी जो हमने एफर्ट की है, जो हमारा यूनिक पॉइंट है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो ये है इस इवेंट को लेके कि हमने 22 ममालिक की कंट्रीज़ को एक अंडर वन रूफ जो है वो हमने जमा कर दिया है। सो बच्चा आता है, बच्चे के पास बजट 4 लाख है या 1 करोड़ है या 2 करोड़ है, हर बच्चे के लिए यहाँ पे गाइडेंस है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे फॉरेन एज का स्टाफ तो मौजूद है, इसके अलावा यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के हेड्स मौजूद हैं, लोकल यूनिवर्सिटीज़ के लोग भी मौजूद हैं और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के लोग भी मौजूद हैं। सो रीजनल मैनेजर्स हैं, कंट्री हेड्स हैं ऑफ डिफरेंट स्कॉटिश, ब्रिटिश, अमेरिकन, कैनेडियन, जॉर्जिया से, दुबई से, तुर्की से। सो हमने कोशिश की है कि एक डाइवर्सिटी को, हम एजुकेशनल डाइवर्सिटी को यहाँ पे दिखाया जाए। अकराश साहब, हम अमूमन देखते हैं बच्चे बाहर जाकर जो है वो बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद होते हैं और अफोर्ड भी कर रहे होते हैं कुछ स्टूडेंट्स, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है। वो मुख्तलिफ एजेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं और उन्हें पता नहीं है कि हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं। आज की इस एक्सपो में आपका कहना है कि आपने जो है 22 ममालिक से जो है वो 600 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के जो है यहाँ पर नुमाइंदगान जो है बुलाए हैं। किस तरह स्टूडेंट उन्हें रब्ता कर सकते हैं और कम से कम कितने पैसों में जो है या कितनी चार्जेस में जो है वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, जो मैक्सिमम है वो तो मैंने बताया कि चार्जेस की कोई मतलब देयर इज़ नो लिमिट, बिकॉज हमारे पास कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो 30,000 35,000 पाउंड्स भी जिनकी फ़ीस है सालाना, बट जो कम से कम हमने यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर रखा है वो 4 लाख है। 4 लाख रुपए में एक स्टूडेंट पाकिस्तानी साल की फ़ीस उसकी 4 लाख है और वो दुबई जा सकता है, वीज़ा 100% है, उसको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए और वो ग्लोबल क्वालिफ़िकेशन हासिल कर रहा है। ये नहीं कि दुबई की कोई लोकल स्कूल है, दुबई में कोई लोकल कॉलेज है जिसके बाद आगे कोई प्रोग्रेशन नहीं है। बच्चा अपना PSN का HND कर रहा है जो कि 2 साल का होता है, उसके बाद बच्चा 80 प्लस कंट्रीज़ में कहीं भी जाके अपना फाइनल ईयर बैचलर्स का कंप्लीट कर सकता है। 4 लाख रुपए में एक पाकिस्तानी स्टूडेंट किसी बैरून मुल्क यूनिवर्सिटी में
फीस जमा करवा इंटरनेशनल प्रोग्राम पढ़ सकता है, इंटरनेशनल प्रोग्राम पढ़ सकता है जो कि आके उसको में अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो लाखों रुपए फीस है। देखिए यही बच्चे को समझ नहीं है। और दूसरा पे उसके पास वर्किंग राइट्स भी है, वो दुबई में जॉब भी कर सकता है, वो वहाँ पे 80 आवर्स पर वीक जो है वहाँ पे काम भी कर सकता है। तो आई थिंक ये बच्चा पाकिस्तान में तो अर्निंग कर ही नहीं सकता। अब एक बच्चा जो इंटर का है पाकिस्तान में, अगर वो KFC पे काम करता है या अव्वल तो वो करेगा नहीं, ठीक है। शान मतलब हम लोगों ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने काम किए हैं, हमने मैकडोनल्ड्स में किए हैं, KFC में किए हैं। आपने US में देखा होगा कि प्रेसिडेंट की बेटी भी काम कर रही है, तो वहाँ पे एक वर्क एथिक है, वो यहाँ पे डेवलप नहीं होती। यहाँ पे आप कहते हैं जी हम KFC में करें, हम मैकडोनल्ड्स में काम करें, जी हम हर काम को छोटा समझते हैं और फिर ऑब्वियसली कंपनसेशन भी नहीं है। वहाँ पे अगर बंदा KFC में काम कर रहा है तो अगर वो फुल टाइम काम कर रहा है तो वो 2500 पाउंड्स कमा रहा है, 3000 पाउंड्स कमा रहा है। यहाँ पे वो कहेगा वो इक्विवेलेंट बनते हैं 10 लाख रुपये, ठीक है, 10 लाख से भी ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पे आके बच्चा कहेगा यार मैं 20,000 के लिए काम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली डिस्पैरिटी है। तो बच्चा वहाँ पे पढ़ भी सकता है, काम भी कर सकता है। अच्छा, ममालिक मुझे बता दें कौन कौन से बड़े ममालिक हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है? देखिए जो बड़े ममालिक है ना वो है कि जहाँ पे इकॉनमी बड़ी है या जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है उसमें हमारे पास UK है। यहाँ पे हमारे पास 20+ ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ के लोग मौजूद हैं, स्कॉटिश यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास है, हमारे पास अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये तो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा जो लो बजट कंट्रीज़ हैं उसमें दुबई है हमारे पास तुर्की है, हमारे पास मलेशिया है, हमारे पास जॉर्जिया है, हमारे पास स्वीडन है। आपको यूरोप, फ्रांस, शेंजियन की काफ़ी कंट्रीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आपको यहाँ पे जापान मिल जाएगा, आपको यहाँ पे साउथ कोरिया मिल जाएगा। तो आई थिंक देयर इज़ अ डाइवर्सिटी। अब ये बच्चे के ऊपर है कि वो किस ऑप्शन को ऑप्ट करता है। गेटिंग ओवर देयर, वहाँ पहुँचने के बाद भी हमारी टीम वहाँ पर भी आपको हेल्प आउट अच्छा, इस एक्सपो में आने के लिए और यहाँ आकर रहनुमाई लेने के लिए स्टूडेंट्स को क्या तगोदो करनी पड़ेगी? देखिए सिर्फ ये तगोदो करनी है, अपने घर से निकलना है, तैयार होना है और अपने बाइक अपनी गाड़ी पे इधर आना है। इसके अलावा आने के इस एक्सपो को जो विज़िट करने का कोई चार्जेस? कोई चार्जेस नहीं है। इवन इसके बाद अगर बच्चा आता है वो 1-on-1 स्लॉट भी बुक करता है हमारे कंसल्टेंट के साथ। हमारे 12 ऑफिसेज हैं पाकिस्तान में, बच्चा आता है अपनी कंसल्टेशन लेता है, उसके भी कोई चार्जेस नहीं है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे साथ इस एक्सपो के जो ऑर्गेनाइज़र थे, आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने सारी जो है वो इस हवाले से प्रोसेस बताया। अगर आप भी अब्रॉड जाकर स्टडी करना चाहते हैं, अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इन्हें ज़रूर ज्वाइन करें। मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए GNN। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।